कैसे इसको आंसर निकालेंगे, इसका जवाब दिया जाए और हमारे आदेश का पालन किया जाए। दीदी ये सर हम हाँ बोलिए। डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट निकाल सकते हैं ए अपॉन ई से। मतलब कुल मिलाकर के देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं इसको यहाँ लेके आऊँ तो यहाँ तो कहीं आपका एस पड़ा होगा, यहाँ पे कहीं आपका एस डैश पड़ा होगा। आपको पता है एलिप्स ये आने वाला है, ठीक है, ये एलिप्स आएगा। ये आपकी डायरेक्ट, ये आपकी मेजर एक्सिस होगी, इसी पे ये ऐसे। आप कह रहे हो कि सर पहले ये डायरेक्ट्रिक्स निकाल दो, फिर ये डायरेक्ट्रिक्स निकाल दो, उसके बाद फिर क्या करें। चलो डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट भी आ गया, चलिए उसके बाद फिर उससे फोकस का डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो 1/e होता है, सॉरी ई होता है। समझ नहीं पा रहा हूँ आपकी बात को भाई। चलिए, आप यही कहना चाहते हो इलिप्स की शायद। डेफिनेशन से फिर निकालेंगे ना सर, देखिए फोकस देखिए, से 0,0 का डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस वो डायरेक्ट्रिक्स ई की टाइम्स इक्वेशन, होता है। मेरी बात सुनो, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन कैसे आएगी पहले तो ये बताइए ना, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन सर कैसे निकालो। यस यस डैश पता है तो 2 पॉइंट फॉर्म से यस 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 डैश की इक्वेशन आ जाएगी, उसको परपेंडिकुलर ही होता है डायरेक्ट्रिक्स। तो आप ये बोलो ना कि सीधे सीधे एस एस डैश का स्लोप निकाल देंगे। एस हाँ एस एस डैश का स्लोप, इस लाइन का स्लोप निकाल देंगे इससे। अब वो पॉइंट कहाँ पे होगा वो डायरेक्ट्रिक्स वाला। हम्म, अरे भक्ति बी बी नहीं निकालना है, मैं इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। भक्ति तुम मैसेज कर रही हो, देख लिया मैंने मैसेज में। बी नहीं निकालना है, इक्वेशन निकालनी है। और बी भी निकाल दोगे तो उससे होगा क्या, ये आपके पास इसकी जो एक्सेस, वो कोऑर्डिनेट एक्सेस थोड़ी ना, जो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 कर दोगे। ये आपका स्टैंडर्ड नहीं है, ये आपका जनरल इलिप्स है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2g वाला। हाँ भाई, अब आप बताओ। चलिए मैं आपकी बात एक बार को मान लेता हूँ, ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स होगी, है ना। चलिए आपको, हाँ दीदी मेरी बात सुनाई दे रही है। इस लाइन का आपको स्लोप भी पता है, क्यों, एस एस डैश से इस लाइन का स्लोप आप काउंट कर सकते हो। काउंट क्या कर ले तो कर ही देते ना। इस लाइन का स्लोप कितना होगा, y2 माइनस y1 मतलब 12 माइनस 7 अपॉन x2 माइनस x1 अपॉन 5 माइनस 24। तो इसका स्लोप तो चलो पता पड़ गया, ये माइनस ये 5 हो गया और ये अपॉन में 24 है, ये आपके पास माइनस का 19 हो गया, ठीक है। तो इस लाइन का स्लोप तो आपके पास m डैश जो है, ये स्लोप आपको ये 5 अपॉन माइनस 19 था, तो ये 19 अपॉन 5 हो गया, ठीक है दीदी। ये डायरेक्ट्रिक्स की स्लोप पता पड़ गया। ये पॉइंट कहाँ से लाओ बताओ, फटाफट जवाब दो दीदी। दीदी जवाब दो। एक मिनट हम्म, एक मिनट। भक्ति आप जवाब दीजिए। भक्ति हाँ सर। सर 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 नहीं, सर अभी बाद नहीं, बाद में हाँ भक्ति आप जवाब दो। नहीं पता। उदय, उदय हाँ कैसे हाँ होगा, सर। कैसे निकलेगा भाई। इस बच्ची का ये कहना है कि सर ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकाल दो। अच्छा ये क्या चाहती है, ये क्या कर रही होगी, ये दीदी ने ये सोचा होगा कि सर ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हम निकाल देंगे और उसके बाद ये फोकस तो हमको पता है, ये कोई भी एक डायरेक्ट्रिक्स, या तो ये निकाल दो या निकाल दो, ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ जाए, फोकस इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फोकस ये हमको पता ही है ना। अब अगर ये इक्वेशन आ गई, ये आ गई, तो इलिप्स की इक्वेशन से क्या कर देंगे, इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस जो है पी एस इक्वल टू ई पी एम कर देंगे। और ई की वैल्यू भी पता है आपको, √386 अपॉन 38 है। ये दीदी का कहना है, दीदी का कहना गलत नहीं है, आंसर उससे आ जाएगा। मगर प्रॉब्लम ये है कि डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन कैसे निकलेगी, कैसे निकलेगी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, कैसे निकलेगी। मतलब ये इसका स्लोप तो आ गया, ये पॉइंट कैसे निकालो, ये पॉइंट कैसे निकालो दीदी। सर बोलिए। सर हमें सेंटर पता है सेंटर पता है, तो सेंटर उससे पता है। ए डिस्टेंस आगे और ए डिस्टेंस पीछे वाला पॉइंट भी हम निकाल सकते हैं उस लाइन पर से। ए ई डिस्टेंस वो तो एस एस डैश और ये एस एस डैश है ना, तो फोकस है ना वो, तो उनको क्या ए निकालेंगे। अपॉन ई सर, ए अपॉन ई, ए अपॉन ई।
तुमने तो ऐसे ए अपॉन ई ए ही बोला था ना। देखो दीदी मेरी बात सुनो, आप ध्यान से सुनो। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस आपको पता है, डिस्टेंस ये यही तो होता है ना। देखिए, चाहे पैराबोला रोटेट हो जाए, चाहे पैराबोला शिफ्ट हो जाए, लाइन की लेंथ और पॉइंट जिस जिस रेशियो में डिवाइड करता है वो नहीं बदल सकता। मतलब अगर मैं बोलता हूँ मेरे पास ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये लाइन है, ये रेशियो 2:1 है। अब आप इसको दुनिया में किसी भी जगह रख दो, ऐसे रख दो, ऐसे रख दो, ऐसे रख दो, कहीं भी रख दो, ये बी जो है ए सी को 2:1 में ही काटेगा। ये बात साफ है पहले आपको दीदी? ओ दीदी, ये बात क्लियर है? हाँ अब देखिए, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस है मेरे पास ए ई होती है, ये मुझे पता है अच्छी तरीके से। दूसरा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस ए ई, और यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक की ना बेटा पूरी जो डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस मेरे पास कितनी होती है? ए अपॉन ई। तो मेरे पास ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी? ए अपॉन ई, सॉरी ए अपॉन ई, ए अपॉन ई माइनस ए ई, यही होती है। इस पॉइंट को नाम मैं दे रहा हूँ जेड, और इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूँ सेंटर सी। तो देखो ये सी, ये एस और ये जेड, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस ए अपॉन ई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? ए अपॉन ई माइनस ए ई। अगर मैं रेशो निकालूँ तो ई रेशो 1 अपॉन ई माइनस ये आ गया। मतलब क्या बात, मतलब क्या है इसका? अब मैं काम करता हूँ, ई से डिवाइड कर देता हूँ पूरी इक्वेशन को ई से, या फिर मल्टीप्लाइड, नहीं चलो यही ठीक है। तो दीदी, ओ दीदी, दीदी हाँ सर। इसका मतलब ये s जो होगा इस पॉइंट को किस रेशो में डिवाइड करेगा? e रेशो 1 अपॉन ई माइनस ई। तो इससे आपके पास ये जो पॉइंट है और या फिर ये वाला पॉइंट जो है वो आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना अब आपको, अब आपको कुछ भी नहीं करना। दूसरा, ये तो s के रेस्पेक्ट में बात हुई, वैसे भी हो जाता सिंपली। कैसे सिंपली हो जाता? आउटर इंटरसेक्शन से हो जाता। कैसे? ये जेड जो है ये है मेरे पास ए अपॉन ई, और यह यहाँ से लेकर के मैं बात करूँ तो ये कितना है? 1 ए अपॉन ई, 1 ये माइनस ए ई। तो ये मेरा किस रेशो में डिवाइड करता है? ये मेरे पास ई रेशो 1 अपॉन ई माइनस ई, ये नेगेटिव क्योंकि आउटर इंटरसेक्शन करता है। ये इस पॉइंट से इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। जवाब दो दीदी, क्लियर है ये बात? दीदी हाँ सर। भक्ति क्लियर है? भक्ति बस था। हाँ सर। बस शांत। ये इतना गजब का हाँ किसने बोला था? संस्कृति क्लियर है? क्या खाते? तो संस्कृति क्लियर है? हाँ सर। हाँ। अरविंद क्लियर है आपको? अरविंद हाँ सर। हाँ चलिए, और भी वक्त और बात करूं किसी बच्ची हाँ से। सर। पार्थ, निमिष क्लियर है आपको? पार्थ, निमिष, पार्थ क्लियर है आपको? ये हाँ सर। कुछ भी नहीं करना। ये लाइन का स्लोप आपको पता था, लाइन का स्लोप से इससे इसका स्लोप आ गया, ये पॉइंट पता पड़ जाएंगे आउटर इंटरसेक्शन से। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस, अब देखो सारी चीजें मैं रटा नहीं सकता, ये आपको दिमाग लगाना आना पड़ेगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी ए ई थी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस ये जो है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी ए अपॉन ई है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस पता है, या पता यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस पता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस निकाल देंगे। तो ये पॉइंट यहाँ से लेकर के ये और यहाँ से लेकर के ये इस रेशो में आउटर इंटरसेक्ट करेगा, यहाँ पे ये होगा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप डायरेक्ट निकाल सकते थे, मगर जैसे ही ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे ये डायरेक्ट्रिक्स निकाल दोगे, ये फोकस है, फिर तो जो डेफिनेशन है वैसे कर ही देंगे। मगर इतना भी करने की जरूरत नहीं थी। ये मैं सिर्फ तुम्हारी नॉलेज चेक कर रहा था स्ट्रेट लाइन की, स्ट्रेट लाइन की नॉलेज तुम लोगों को कितनी है। और स्ट्रेट लाइन की नॉलेज भी जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ना उतनी नहीं है तुमको, उतना दिमाग नहीं काम करता है। दीदी, ओ दीदी, हाँ सर। देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा। कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में, तभी तो हम कहते हैं ना आईआईटी जेई में फॉर्मूले याद रखना और अप्लाई करना, ये भी अपने आप में कला होती है कि किसको फॉर्मूला अप्लाई करना आता है और किसको फॉर्मूला अप्लाई भी करना नहीं आता, या फिर किसको प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी आती है। अब देखो ये 2a ये मैं निकाल चुका हूँ,
let a general point on ellipse p x comma y, then by the property की स्पेलिंग गलत कर दी, by the property of ellipse. मुझे लगा था कि अरविंद जवाब दे देगा इस क्वेश्चन का। ये रहा भैया यहाँ पे p, the length of नहीं, by the property of ellipse sum of distances of point p x comma y from s 5 comma 12 and s dash 24 comma 7 always equal to constant which is 2a. क्या हो जाएगी? सीधे सीधे आंसर आ रहा था, क्यों इतना? देख लो भाई, सम ऑफ डिस्टेंसेस, कुछ करना ही नहीं था इस क्वेश्चन में। ये हो गई एक डिस्टेंस, ये हो गई दूसरी डिस्टेंस, s डैश p प्लस एस पी इक्वल टू 2a। कितनी आई मेरे पास इक्वेशन? s डैश p x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y माइनस 12 का स्क्वायर इसका रूट प्लस x माइनस 24 का स्क्वायर प्लस y माइनस 7 का स्क्वायर इसका भी रूट इक्वल टू 2a। 2a कितना गिवन है? 30 है। ये है भैया इक्वेशन, दैट इज योर इक्वेशन ऑफ ellipse। ये है इक्वेशन ऑफ ellipse। डायरेक्ट्रिक्स निकाल लो, हैं, जेड का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो, जेड की इक्वेशन निकाल लो। क्या मतलब आ गया उसका? दीदी सर बोलिए सर बोलिए। को हमारा रोटेटेड है ना? हाँ तो रोटेटेड है तो जनरल। अच्छा एक बात बताओ, चलो रोटेटेड है तो फिर तो मैं ये भी कह सकता हूँ ना कि अगर कर्व रोटेटेड है तो फिर वो उसकी डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोकस से डिस्टेंस, इसका रेशियो ई कैसे हो रहा है? फिर जवाब दो इस बात का। रोटेटेड है ना दीदी? ओ दीदी, हाँ पता चला कर्व अगर हाँ समझ आया। भैया सर्कल है, सर्कल को चाहे दुनिया में कहीं भी उठा करके रख दो, सेंटर से सरकमफेरेंस के पॉइंट की डिस्टेंस नहीं बदल जाएगी। प्रॉपर्टी है पैराबोला, नहीं हम प्रॉपर्टी। अलग बोल रहे हाँ तो थे, फिर समझ आया। चाहे रोटेटेड हो या कुछ भी हो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपके पास लाइन पर 3 पॉइंट है। मिडिल पॉइंट आपका दोनों पॉइंट को a रेशो b में डिवाइड करता है। अब लाइन को कहीं भी रख दो आप उठा के, वो रेशो चेंज नहीं होगा। रेशो, हाँ पॉइंट आपके चेंज हो जाएंगे मगर रेशो चेंज नहीं होगा। ये जो प्रॉपर्टी है ना आपकी, ये जो पैराबोला, ये एलिप्स की जो प्रॉपर्टी है कि सरकमफेरेंस का कोई भी पॉइंट जो होगा उसकी डिस्टेंसेस का सम फोकस से इक्वल टू 2a होगा, मतलब इक्वल टू मेजर एक्सिस होगा। ये आपका चाहे आपका ओरिजिन पर सेंट्रलाइज्ड हो या फिर कहीं और सेंट्रलाइज्ड हो या फिर कितना भी ट्विस्ट कर दिया जाए, वो डिस्टेंसेस तो चेंज नहीं हो जाएगी ना, वो मेजर एक्सिस की लेंथ तो चेंज नहीं हो जाएगा। जब आपकी फोकस और पॉइंट के बीच की डिस्टेंस सेम है, जब आपकी मेजर एक्सिस चेंज नहीं हो रही है तो प्रॉपर्टी कैसे चेंज हो जाएगी? ये जो पूरी प्रॉपर्टी है, ये वाली प्रॉपर्टी, इसमें लोकेशन का कहाँ रोल आ रहा है? क्या सर हम वो प्रॉपर्टी के बारे में नहीं बोल रहे थे। आपके बात करने का, जब आप बात ये इतनी सिली बात आप मेरे से पूछ रहे हो कि सर ये तो रोटेटेड है, आपको इतनी अकल नहीं है कि रोटेटेड हो या फिर कुछ सर वो मैं दूसरा बोलने वाली थी लेकिन दीदी ने समझा दिया, फिर बोला नहीं। चलिए क्लियर है?
क्लियर है? आगे गलती मत हाँ करना सर। तरीके की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल नेक्स्ट। चलिए तो कर दोगे। अच्छा एक और मैं बात बता दूं, ये जो रूट और ये रूट में दिया हुआ था ना, मतलब रूट कुछ और ये कुछ और ये इक्वल टू कांस्टेंट कुछ था, आंसर आपको जो है वो रूट हटा करके देना होगा। रूट हटा करके कैसे देंगे भाई? रूट हटा करके कैसे देंगे? तो इसका देखो सबसे अच्छा तरीका, दोनों साइड स्क्वायर कर दो। और जैसे ही दोनों साइड स्क्वायर करोगे, हाँ सबसे पहले तो दोनों साइड आप स्क्वायर कर दो। जैसे ही दोनों साइड स्क्वायर करोगे ये एक रूट और रह जाएगा, बट 2ab वाला 2 अल्फा बीटा का रूट आ जाएगा ना। फिर इसको इधर लेके जाओ, बाकी सबको सॉल्व करो, फिर इसको इधर लेके जाओ बाकी के, और फिर से दोबारा रूट स्क्वायर कर दो। और वैसे ये आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अगर आप में अकल हुई ना, ये 2 अल्फा बीटा वाली फॉर्म है ना, इसको आप परफेक्ट स्क्वायर बना दोगे। एक एक क्वेश्चन करके देखते हैं इसी के ऊपर बेस, सेम इसी तरीके का क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन ना, कितने बच्चे करते हैं। एग्जाम्पल यही तो ना, IIT जेई का क्वेश्चन कभी टफ नहीं आता है, वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स पासेस थ्रू ओरिजिन। फाइंड द equation of ellipse passes through origin and have foci as, फोसीज दे रखी है उसने, s -1, 1 एंड s डैश। ये हो जाएगी आपकी 1, 1 सॉल्यूशन। सिंपल। अब तो सबको पता पड़ ही गया 2a, पहले 2a निकालेंगे। तो 2a निकालने के लिए क्या होगा, पैराबोला की सरकमफेरेंस पर ओरिजिन दिया है, तो आपके पास क्या होगा, y एस पी प्लस एस डैश पी इक्वल टू 2a। इफ p आपका ओरिजिन गिवन है, देन अंडर रूट एस पी आपका कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट एस डैश पी। 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 2a। तो 2a तो सिंपली आ गया आपके पास में। ये कितना हो जाएगा, √2 प्लस √2। तो 2a कितना आ गया आपके पास में, आई थिंक 2 रूट। तो सबसे पहले तो 2a आ गया मेरे पास में, 2 अंडर रूट क्या है, ठीक है। नाउ इफ आई थिंक यस, इफ अ जनरल पॉइंट on ellipse is p x comma y, then by property of ellipse sp प्लस s डैश p इक्वल टू 2a। ठीक है, यही होगा। वैल्यूज रख देता हूँ मैं, और जैसे ही मैं वैल्यूज पुट करूँगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये ऐसे मेरे पास, तो x माइनस 1 तो x प्लस 1 प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसका रूट है, प्लस ये रहा एस डैश, x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू √2, ये आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करें, अब देखिए करने के अलग अलग कई तरीके हैं इसको करने के। मैं इसको सिंपली बनाऊंगा, तो देखिए अब मैं इसको कैसे सिंपलीफाई करूंगा, क्योंकि आंसर जाहिर सी बात है आंसर ऐसे नहीं दिया होगा। अब आंसर, इसको आंसर में बैठाने के लिए अब हम आगे देखते हैं। देखो भाई, अगर मैंने अभी इसमें स्क्वायर कर दिया ना, तो ये रूट और ये रूट भी मल्टीप्लाइड हो जाएंगे, और ये रूट जैसे ही मल्टीप्लाइड हुए क्वेश्चन, फिर आपको इन दोनों को मल्टीप्लाइड करके फिर रूट सॉल्व करना पड़ेगा। तो अच्छा तरीका क्या है, किसी भी एक रूट को इधर लेके आ जाओ, ये 2√2 ये आपका
टू अंडर रूट टू। दोबारा मैं अभी स्क्वायर कर सकता हूँ, मगर मैं स्क्वायर अगर अभी कर दिया तो ये और ये स्क्वायर तो हट जाएंगे, मगर वो 2ab वाली फॉर्म है तो 2 इंटू दिस आप खुद सोचते हो कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और ये इक्वेशन भी कितनी डिग्री की हो जाएगी, 4 डिग्री की। वही एक्स और एक्स मल्टीप्लाइड हो जाएंगे, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड होगा। तो हम क्या करेंगे ना, किसी भी एक रूट को इधर लेके जाओ। तो मैं ये करता हूँ एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर वाई प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 अंडर रूट 2 माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर वाई माइनस वन का होल स्क्वायर। ऐसे कर देते हैं। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए आप। स्क्वायर बोथ साइड्स, क्योंकि अगर इनको एक साइड रख के स्क्वायर कर दिया ना आपने तो फिर बहुत बुरी वाली हालत हो जाएगी, फिर तो नहीं कर पाओगे आप। जैसे ही करोगे तो ये x प्लस एक्स माइनस वन है, मैंने गलती से ये माइनस एक्स प्लस वन का स्क्वायर वाई माइनस वन का स्क्वायर, तो टू रूट टू माइनस अंडर रूट वन का स्क्वायर का स्क्वायर। ये कुछ होगा आपका, ठीक है। आई थिंक यस यही होगा। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, इसको मतलब स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ। तो मेरे पास ये कितना हो जाएगा, देखिए ये मेरे पास हो जाएगा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन का होल स्क्वायर। इधर वाला स्क्वायर जो है वो सॉल्व कर लेते हैं, इसको नहीं करेंगे क्योंकि मुझे पता है वाई प्लस वन कैंसिल हो जाएगा अभी यहाँ पे, इसको नहीं करना है। आई एम सॉरी, वाई माइन एक्स प्लस वन और वाई माइन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर वाई माइनस वन का स्क्वायर इक्वल टू, जब इसके स्क्वायर को सॉल्व करेंगे इधर वाले स्क्वायर को, तो ये देखिए मेरे पास कितना है, टू रूट टू का स्क्वायर तो 8 आ गया, प्लस जो ब्रैकेट था उसका स्क्वायर आएगा तो उसका स्क्वायर वही आ जाएगा, एक्स माइनस वन का स्क्वायर वाई माइनस वन का स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2 मेरे पास एज इट इज, 2 रूट टू था तो 4 रूट टू, और ये जो स्क्वायर था वो एज इट इज कितना था, एक्स माइनस वन का स्क्वायर वाई माइनस वन का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे जो जो हमारे पास कॉमन है, मुझे पता था इसलिए मैंने सॉल्व नहीं किया, ये गया इधर से ये गया, पहले तो इसको सॉल्व कर लो आराम से। अब देखो बेटा, जैसे ही मैं इधर सॉल्व करूंगा इधर से स्क्वायर आएगा, इधर से भी स्क्वायर आएगा, चाहो तो इधर लेके आ ही जाओ इसको। ये एक्स प्लस वन का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन का स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू माइनस का 4 अंडर रूट टू, और ये एक्स माइनस वन का स्क्वायर वाई माइनस वन का स्क्वायर। अब देखिए ये है आपके पास, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो देखिए एक्स स्क्वायर इधर से भी आएगा, इधर से भी आएगा, कैंसिल। वन यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी आएगा, कैंसिल। 2x यहाँ से आएगा, यहाँ से माइनस है, और इधर से माइनस 2x, तो कितना हो गया 4x, ये डायरेक्ट लिख दिया, माइनस 8 इक्वल टू माइनस 4 रूट टू। अरे समझ में तो आ रहा है दीदी? हाँ सर। देखो ये 4 से डिवाइड कर देंगे, चलो ज़्यादा अच्छा होगा, चलो 4 से ही डिवाइड कर दो क्योंकि रूट इधर भी है ना, इसके साथ में कैंसिल हो जाएगा। मैं माइनस 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो माइनस 4 से डिवाइड करूंगा तो ये फ्लिप हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 माइनस एक्स इक्वल टू अंडर रूट 2, और ये हो जाएगा मेरे पास एक्स माइनस वन का स्क्वायर वाई माइनस वन का स्क्वायर। देखो कितना सिंपल हो गया। अब स्क्वायर करना कितना सिंपल हो गया। अगर इसको इधर रख के स्क्वायर कर देते ना तो आप खुद इमेजिन करो कितना कॉम्प्लिकेट हो जाता। स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड, तो 2 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू ये 2, और ये एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन का स्क्वायर। बस कुछ भी नहीं करना आपको, एक्स स्क्वायर वाली टर्म को इजी कर लो, इसको करने की जरूरत है नहीं। तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 4 इक्वल टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 2 वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको मत ही, अगर ओपन करके दिया है तो कर लो, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं है। तो ये 2 प्लस 2
y माइनस 1 का स्क्वायर, और ये देखिए आपके पास इस सारे को इधर लेके जाना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 4 एज इट इज, ये इधर आएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर ये 2 था तो माइनस का 2x स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास माइनस का 4, ये माइनस का 4, तो इधर से भी अगर ये आपके पास जाएगा तो प्लस का 4x, ये माइनस का था ना, माइनस का 4x, प्लस का 4x, और ये 2 इधर से था तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, तो ये माइनस का 2, ये गया, ये गया, ये 2 इधर से गया, तो मेरे पास कितना, अच्छा ये आएगा मेरे पास 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 y माइनस 1 का होल स्क्वायर। दीदी, ओ दीदी, हाँ चलो एक बात का जवाब दो, ये एलिप्स आपका रोटेटेड है या शिफ्टेड है? शिफ्टेड है। शिफ्टेड है, शिफ्टेड है, ये समझ में आया? तो अमय, जिस रोटेशन को तुम खत्म करने की पिछले क्वेश्चन में बात कर रहे थे ना, वहाँ ये भी जरूरी नहीं था कि वो रोटेटेड हो भी सही। तुम बोल रहे थे ना इसका रोटेशन करके रोटेशन खत्म कर दो इसका। आप केवल क्वेश्चन को, फोर्सेस को देख करके ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि एलिप्स आपका रोटेटेड भी है या नहीं, या शिफ्टेड भी है या नहीं। देखिए आप पूरा क्वेश्चन किया, शिफ्टेड था भी नहीं, सॉरी रोटेटेड था भी नहीं, ये शिफ्टेड है आपका, ये एलिप्स जो था आपका ये शिफ्टेड है। चलो दीदी एक और बात का जवाब दो, अगर ये शिफ्टेड है, एक मिनट, हाँ बेटा अगर ये शिफ्टेड है तो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस क्या होंगे, सेंटर क्या होंगे? देखो मैं बताऊं, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, देखो दीदी ध्यान से देखना, जब मैं इसको लिखूंगा, ठीक है, आई गेस यस, इसको देखना दीदी जरा ध्यान से, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2 y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2। दीदी ऐसे लिख सकते हैं इसको, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है फिर तो, एक्स हाँ अपॉन रूट 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। क्या है ये? शिफ्टेड इलिप्स, शिफ्टेड इलिप्स। दीदी सेंटर क्या है? सेंटर बोलो, 0,1। 0,1, शाबाश। और मेजर एक्सिस? मेजर एक्सिस 2. यस, माइनर एक्सिस 2. कैसे ग्राफ बनेगा इसका? देखो दीदी सेंटर 0,1, तो 0 कहाँ आएगा? एक्स पर, ये रहा जी, 1 का है 0,1। अभी अभी आपने बोला मेजर एक्सिस क्या है? 2√2, तो √2 इधर, √2 इधर, ये आया। पहले तो इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री बना देते हैं, ये बेटा यहाँ पर होगी √2, तो यहाँ पर होगा ये आपका माइनस √2। लेंथ बता रहा हूँ केवल, माइनस √2,1 होगा, √2,1 भी होगा, मैंने केवल लेंथ बताई है। ऐसे दिमाग से काम करना पड़ता है, तब जाके क्वेश्चन जो है वो पकड़ में आते हैं इस तरीके के, माइनस √2,1 है ना। और अगर मैं अभी अभी ये मेरे पास आया क्या है, ये मेरे पास वर्टिसेस आई, ये गया, ये यदि ये कोऑर्डिनेट बताओ, ये कोऑर्डिनेट बताओ। सर बोलो। वो ओरिजिन से पास होगा ना? ओरिजिन से पास होगा, गलती कर गए, कोई दिक्कत नहीं है, अभी लिख देते हैं, ये लीजिए, ये हो गया। तो दीदी हाँ ये क्या होगा? 0,2। देखो पूरा एलिप्स आ गया आपके सामने, तो ऐसे काम करना पड़ता है, समझ में आया? ओरिजिन से पास हो गया ना, उसने कहा भी था ओरिजिन से पास होगा, वैसे भी हो गया, जो उसने जितना उसने बोला था उतना हमने कर दिया, है ना। वैसे इस क्वेश्चन को, केवल अगर इस क्वेश्चन को ही देखा जाता ना, तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी करने की जरूरत नहीं थी। देखिए इसका, अरे भाई क्लियर है ना? ओ भक्ति जी, तो हाँ भक्ति, सर, क्लियर है। पार्थ, उदय, निमिष, निमिष यू आर नॉट रिप्लाइंग, हाँ सर क्लियर है। रिस्पॉन्ड करो निमिष।
ऋतुजा, पूर्वा, इन सब बच्चों के आई थिंक प्रॉब्लम आती है, मैसेज भी नहीं आया। चलिए ये क्वेश्चन तो अगर इसी क्वेश्चन की बात करते ना दीदी, तो यहाँ पर तो इंटेलिजेंस भी लग जाता। देखिए कैसे, सेकंड मेथड सिंपल हो जाता है क्वेश्चन। उसने जो कहा उसको पहले ड्रॉ करो। ये बनाई मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो सबसे पहले जितना उसने कहा मैं उतना मार्क करता हूँ। उसने मुझे क्या क्या गिवन था, उसने मुझे फोर्सेस दी थी। एक तो दिया था -1,1, तो पहले तो मैं -1 देखता हूँ। ये रहा मेरा -1, यहाँ पर मेरा 1, यहाँ पर मेरा -1 होगा एक्स का, यहाँ पर मेरा 1 होगा। पहले तो जो उसने कहा तो -1,1 तो ये हो गया, और दूसरा 1,1 तो एक वो पॉइंट ये हो गया। तो मेरे को जैसे ही उसने इतनी बात बोली कि ये फोकस है, बस दिमाग ही नहीं लगाना, मतलब आपको मेजर एक्सिस तो मिल गई, क्योंकि मेजर एक्सिस पर ही तो होती ना फोर्सेस, तो वो तो आपको मिल गई इतना कहते ही। और जैसे ही मेजर एक्सिस मिली, इसको थोड़ा आगे से कर दो, एक्सटेंड कर दो, तो मेजर एक्सिस तो हमारे पास आ गई। अब बात वो करता है कि भैया ओरिजिन से पास होता है, तो आप खुद देखते हो कि ये ओरिजिन से पास होता है। अब आप खुद देख रहे हो कि ये पॉइंट और ये पॉइंट आपका सिमेट्रिक है। क्यों भाई दीदी, ओ दीदी, हाँ सर। मेजर एक्सिस पर दोनों पॉइंट से, मतलब मेजर एक्सिस की दोनों फोकस से सेम डिस्टेंस पर एलिप्स पर अगर पॉइंट अवेलेबल है, तो जाहिर सी बात है भैया वो माइनर एक्सिस का पीक होगा। यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर है, ये पैराबोला, ये एलिप्स पर लाई करता है, तो जाहिर सी बात है ये आपका ओरिजिन है, तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये माइनर एक्सिस है। उसके इतना कहती मेरे पास माइनर एक्सिस भी मैंने कवर कर दी। ये आ गया मेरे पास 0,2। भाई नीचे 1 है तो ऊपर भी 1 होगी, ये 1 है मेरे पास। एलिप्स तो वैसे ही आ गया, ये आ गया एलिप्स, ये आ गया एलिप्स। अब तो भाई करना क्या था एक्चुअली, सर फोकस से पास नहीं होगा। अरे रे, अरे रे, फोकस आ गया। जैसे ही वो ये बात बोलता है मेरे पास फोकस आते ही मेरे को ये पता पड़ गया कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस ये था AE थी। तो ये पॉइंट मेरे पास अगर 1,1 है, तो मुझे यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ये AE तो पता पड़ गया मेरे पास, AE मेरे पास 1, इतना तो पता पड़ गया मेरे को। दूसरा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस भी होता तो मुझे ये भी पता पड़ गया भाई BB मेरे पास 1 है, तो इसेंट्रिसिटी तो मुझे पता पड़ गई ना, इसेंट्रिसिटी तो मुझे पता पड़ गई। कैसे पता पड़ गई? एक मिनट, AE इक्वल टू, हाँ भाई ठीक है, तो इसेंट्रिसिटी तो मुझे पता पड़ गई। कैसे पता पड़ गई? फॉर्मूले से। ई स्क्वायर, मेजर एक्सिस ये है, तो मेरे पास ई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये होता है। मल्टीप्लाइड कर देता हूँ तो ए स्क्वायर ई का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पता है मुझे 1, ये मुझे पता है ना, तो ये 1 इक्वल टू ये ए स्क्वायर माइनस ये, तो ए मेरे को वैसे ही पता पड़ गया √2 है, तो ए मुझे पता पड़ गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक √2 है, तो ये तो डिस्टेंस 1 है, यहाँ पर कहीं √2 होगा, √2,1, ये मेरे पास 1 है, यहाँ पर माइनस यहाँ कहीं होगा, -√2,1। लो भैया अब तो पता पड़ गया, ये आ गया। ऐसे भी किया जा सकता था, पर पिछला क्वेश्चन भी किया जा सकता था ऐसे, अगर थोड़ा सा दिमाग लगा देते तो। वो भी ये होता है क्वेश्चन सॉल्विंग बाय ज्योमेट्री, ज्योमेट्री से सॉल्व करना। हाँ भाई दीदी, ओ दीदी, हाँ सर। देखिए अगर मेरे पास इसी लेंथ की और इसी मेजर और माइनर एक्सेस की अगर मैं लेता, अगर मेरे पास एलिप्स अगर मैं लेता, पहला मेरे माइनर एक्सेस मेरे पास कितनी है 1 की, मेजर एक्सेस कितनी है मेरे पास √2 की, तो मेरे पास ये आता है x स्क्वायर अपॉन √2 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर। ये एलिप्स इसी की शिफ्टिंग से मिला होगा, ये एलिप्स इसी की शिफ्टिंग से मिला होगा। बताइए x को कहाँ पे शिफ्ट किया गया है, y को कहाँ पे शिफ्ट किया गया है, बताइए। मतलब x की जगह क्या रखना है, y की जगह क्या रखना है? x को x-0 और y को y-1। क्योंकि सेंटर को कहाँ पे शिफ्ट किया गया है 0,1 पर, तो x की जगह x-0, y की जगह y-1, और जैसे ही इसमें आप वैल्यूज रख देंगे यू गेट द योर आंसर 2 प्लस y-1 का स्क्वायर अपॉन 1 इक्वल टू 1। क्या यही आंसर था क्या? यही आंसर था क्या? आ गया आंसर। देखो भाई
ज्योमेट्रिकल अप्रोच से इतना इजी हो जाता है क्वेश्चन। यही क्वेश्चन वो जो पिछला वाला क्वेश्चन था ना, उसको भी किया जा सकता था इस तरीके से, अगर थोड़ा सा दिमाग लगा देते तो वो क्वेश्चन भी हो जाता, बिल्कुल हो जाता। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है उससे, वो क्वेश्चन भी हो जाता है इसी तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, या फिर चलो एक बात का जवाब दो। अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं, पहले तो इस बात का ही जवाब दो। ये लीजिए, ये मैं कोशिश करता हूँ। चलिए मेरे को फोकस कितना दिया था उसने, 5,12। यहाँ पर मैं लेता हूँ 5 और यहाँ इसका कहीं लेता हूँ मैं 12। ये हो गया मेरे पास 5,2। इसको मैं बोल देता हूँ ये एस था। अगला उसने मेरे को दिया था 24,7, तो यहाँ पर कहीं होगा 24 और यहाँ पर इस बेचारे का कहीं होगा 7। तो इसकी अगर मैं बात करूँ, ये मैं बोल देता हूँ एस डैश है, और ये है मेरे पास 24,7। ये मेरे पास कितना आया है 5,12, ये है 24,7। तो इसमें भी अगर मैं देखूं तो मुझे मेजर एक्सेस पता है, ये मेजर एक्सेस पता है, ये मेजर एक्सेस पता है। हाँ तो दीदी, दीदी हाँ कैसे होगा, कैसे होगा, आइडिया बताइए कैसे होगा। भाई क्वेश्चन ये था कि आपको ये आपने फोकस दी थी, एंड इलिप्स पासिस थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास होता है, तो ओरिजिन पर उसने एक पॉइंट भी आपको दिया था, और ओरिजिन पे पास होने के आपने जो इसमें हमने जो प्रॉपर्टी लगाई थी उससे मैंने 2ab निकाल दिया। ये 2ab मेरे पास 38 आया था, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसेंट्रिसिटी भी आ गई थी इस केस में, अब आई थिंक 15/16 कुछ 15/4 आई थी, ये इसेंट्रिसिटी आई थी। अब कैसे करें, जवाब दीजिए दीदी। भक्ति, भक्ति हाँ सर। कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। इसका एक तरीका है करने का, एक तरीका होता है इसका करने का। देखिए कितने, वैसे तो अगर यही की अगर मैं बात करूं, जस्ट मैं आपको एक सिंपल ओवरलुक दे रहा हूं क्योंकि आगे क्वेश्चन आएंगे इस तरीके के। देखिए देखिए भाई, ये सेंटर बता सकते हो आप, सेंटर तो बता ही सकते हो ना इन दोनों का, जो मिड पॉइंट होगा, जो हमारे पास सेंटर होगा। किसी बच्चे का मैसेज आया, मैसेज आया अरविंद लोयर का, सर पाइथागोरस से हो सकता है। पाइथागोरस से कैसे होगा,